मथुरा के राधा कुंड गोवर्धन बाईपास पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। 3 युवक बाइक से नाले में गिर गए, जिससे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तीनों युवक अंकुश, प्रवीण और कन्हैया, उनके नाम तीनों के बताए जा रहे हैं। तो ये तीनों युवक राधा कुंड में एक सगाई समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने तीनों के शव को नाले से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि जिस जगह ये हादसा हुआ वहां पुलिया के किनारे क्रैश बैरियर नहीं लगी थी, यानी कि रेलिंग नहीं लगी थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। यह भी सामने आया है कि 22 लाख रुपए की लागत से क्रैश बैरियर लगाने की फर्जी पेमेंट भी निकाली गई थी। पहले भी इस गड़बड़ी की खबर प्रकाशित हुई थी, लेकिन विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया। पुलिस को शक है कि देर रात अंधेरा होने के कारण उन्हें नाले का पता नहीं चला और बाइक सीधे उस नाले में जा गिरी। कुछ लोगों ने कहा कि हादसे के समय युवक नशे में हो सकते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी। जिस घर में सगाई चल रही थी वहां ये दुखद खबर पहुंचते ही खुशियां मातम में बदल गई। परिवार और रिश्तेदार सदमे में है। गोवर्धन थाना प्रभारी रवि त्यागी ने बताया कि पुलिस ये पता लगा रही है कि ये सिर्फ दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है या नहीं। इस घटना ने गोवर्धन बाईपास के राधा कुंड क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और नाले की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सूचना मिली थी 112 पे कि एक मोटरसाइकिल राधा कुंड जो वो है नाला, उसमें जो है गिर गई है। इस सूचना पर मैं थाना प्रभारी फोर्स के मौके पे आए। यहाँ आके जानकारी हुई कि मासूम नगर से एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के यहाँ लगन सगाई में सम्मिलित होने के लिए आए थे और उनकी मोटरसाइकिल इसमें गिर गई। हमारे आने से पूर्व ही लोगों ने जो है काफी मेहनत करके उन तीनों को बाहर निकाल लिया था। उन तीनों को यहाँ से उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। अभी हमारे पास एक एक्सीडेंटल केस आया है जिसमें कन्हैया सन ऑफ अमीरचंद, दूसरा है अंकुश सन ऑफ राजवीर और तीसरा है प्रवीण सन ऑफ प्रेमचंद। ये लगभग 28 से 32 साल की लगभग एज के हैं और एक प्रवीण जो है लगभग 20-22 साल का लड़का है। तो इनकी कंडीशन देखने से ये पता चल रहा था ये कहीं न कहीं पानी में गिरे हैं, क्योंकि कीचड़ वगैरह पूरा लगी हुई थी इनके बॉडी पे और 2 के बहुत ज़्यादा इंजरी थी। उस वजह से डेथ तो तीनों की हो गई है। हमारे पास जो आए थे मृत अवस्था में ही आए हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मतलब ये कहीं न कहीं इंजरी के बाद कहीं पानी में भी डूबने से मृत्यु हो सकती है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहन जुड़ चुके हैं। मोहन, ये बताइए कि किस वक्त ये घटना हुई और क्या वजह है इस घटना की। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की वजह से ऐसी घटना सामने आ रही है। कल देर शाम कुछ युवक थे जो बाइक से शादी समारोह से लौट रहे थे और लौटते में गोवर्धन बाईपास पे जो है इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। बाईपास के जो एरिया है गोवर्धन का, वहाँ चारों तरफ एक नहर है और नहर में वो लोग गिर जाते हैं और उसके बाद उनकी जो है दर्दनाक मौत हो जाती है। स्थानीय लोगों ने उन्हें वहां पर बड़ी मशक्कत के बाद निकाला और पुलिस को सूचना दी। अब मैं बताना चाहूंगा कि शिवांगी, संगीता जी, इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि जो नहर है उसके चारों तरफ क्रैश बैरियर लगता था, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लगाया जाता था। लेकिन वहां पर कुछ जगहों पर क्रैश बैरियर है, लेकिन कुछ जगहों पर क्रैश बैरियर नहीं था, जहां से वो लोग उनकी बाइक उसमें नदी में गिर गई। बड़ी बात यह भी है कि पूरे प्रकरण में हम लोग सुदर्शन पर पहले भी बड़ी खबर चला चुके हैं कि उस नहर के चारों तरफ जो है क्रैश बैरियर नहीं था। बड़े घोटाले की भी इसमें आशंका है। पीडब्ल्यूडी विभाग का इसमें बड़ी लापरवाही है, जिसमें 3 व्यक्तियों की जो दर्दनाक मौत हुई है। संगीता, मोहन, ये बताइए कि ये जो घटना हुई इसको लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं 22 लाख रुपए के, इसमें क्या है, क्या सच्चाई है, कितनी? संगीता जी, मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे ये जो जितनी भी नहरें होते हैं, रजबाएं होते हैं, नाले होते हैं, बड़े नगर निगम के या पीडब्ल्यूडी के, उनके चारों तरफ जो है एक क्रैश बैरियर लगाया जाता है जो कि लोहे का होता है, सेफ्टी का काम करता है। अमूमन देखा जाता है कि हाईवे पर भी ये लगे रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जब कोई चीज या तो हाईवे पे ऊपर नहीं आ सकती, कोई जानवर नहीं आ सकता, इसी तरह से कोई भी
जो है उस बैरियर को तोड़ के नदी में या नाले में या बाहर नहीं जा सकता। तो ये गोवर्धन के चारों तरफ जो एक गहरी नदी है, इसको नदी ही कहेंगे, बड़ी नदी है, और इसको छोटे छोटे नालों में तब्दील जोड़ा हुआ है, रजबाओं में जोड़ा हुआ है। तो ये गहरी भी है। इसके चारों तरफ जो है एक क्रैश बैरियर लगना था, जिसमें ये क्रैश बैरियर लगा था। उसके बावजूद कई जगह से कहीं 10 मीटर, कहीं 20 मीटर, कहीं 25 मीटर, कहीं कोई एक छोटा टुकड़ा, इस तरह से टुकड़ों में ये जो है चोरी हुआ था। वहां के स्थानीय लोगों का ये भी कहना था, जब हमने ये प्रमुखता से खबर दिखाई थी, कि ये जो है ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग के मिलीभगत से ही ये जो चोरी हुई थी, या कहीं कहीं पर ये लगा ही नहीं है। और इसमें जो है लाखों रुपए की मनमानी की गई थी क्रैश बैरियर में। ये स्क्वायर फीट में आता है और बहुत महंगा होता है, लोहे का होता है, लेकिन ये नहीं लगा। और स्थानीय लोगों का यही मानना है कि कई बार हम लोगों ने शिकायत भी की है, लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं लगा। और जब बाईपास पे गहरी नदी है और अगर क्रैश बैरियर नहीं है और कोई अगर हादसा होता है, तो निसंदेह कि अगर गाड़ी उसमें जाती है तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग मोहन, ये बताइए कि जैसे कि ये भी कहा जा रहा है कि जो युवक थे जिनका इस तरह से घटना हो गई, वो लोग नशे की हालत में थे, ऐसी भी कोई बात सामने आ रही है क्या? देखिए संगीता जी, इस तरह की अभी कोई पुष्टि इसलिए नहीं हुई है कि अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर शादी समारोह है तो कहीं ना कहीं ये शंका जताई जा सकती है कि शादी समारोह में आज तक जो प्रचलन है शराब का, वो भी है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन लोगों ने कोई नशा किया हुआ, लेकिन अभी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है डॉक्टरों द्वारा या पुलिस के द्वारा। बाकी अभी पोस्टमार्टम बाकी है, उसके बाद जो रिपोर्ट्स आएंगी उसी पर ही जो है क्लियर हो पाएगा कि ये लोग नशे में थे। लेकिन बहरहाल पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही की वजह से 3 लोगों की जान तो गई आखिर। मोहन, ये बताइए कि पुलिस के द्वारा अभी तक फिलहाल जांच में क्या कुछ सामने आया है? पुलिस ने कितनी दूर तक क्या कुछ जांच की है? क्या कुछ बयान पुलिस की तरफ से सामने आ रहे हैं? तो संगीता जी, जिस प्रकार से ये एक्सीडेंट हुआ था, देर शाम पुलिस वहां देर से पहुंची। स्थानीय लोगों ने उन लोगों को जो है बड़ी मशक्कत के बाद, क्योंकि वो गहरा रजवा है, काफी चौड़ाई में भी है और गहराई में भी है, और अंधेरे होने की वजह से उन्होंने काफी मशक्कत करी। स्थानीय लोगों ने वो लोगों की जो घटना हुई थी उसमें से वो बॉडियां निकाली और उनको जो है बाइक पे और कुछ जो भी साधन उस वक्त उनको अवेलेबल मिला, उस पे वो जो है तुरंत ही उन्होंने पुलिस का इंतजार नहीं किया और उनको जो है निजी अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन जब पुलिस पहुंची है तो पुलिस का कहना ये था कि यहाँ पर 3 लोग जो मिले हैं और वो स्थानीय लोगों की मदद से निकाले गए हैं और उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। अब देखने यह है कि क्या स्थिति है। पुलिस जांच में जुड़ी हुई है कि आखिर ये इतनी बड़ी हादसा हुआ है या ये हादसा है या कोई घटना है, इसके पीछे पुलिस जो है अपने तार खोलेगी। ठीक है मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी